Ji Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We have discussed in our previous lesson early civilization in the subcontinent. We will go through little bit and then we will proceed further. First, human development are divided into 4 stages: Stone Age, Bronze Age, Iron Age, and Modern Age. Okay, in Stone Age, what happened? Human discovered the Stone Age. Each and everything was made from the stone. Like it is called the Stone Age because people used to make the tools, weapons. जितने भी उनके tools or weapons थे, they were made from the stones. They used to live in the caves. In that era, the people of Stone Age lived as hunters and gatherers. They have only two things to do: one, they gather the food, and second, they were protecting themselves from the wild animals. And they were living in the caves. They were temporary camps बना रहे थे, and camps were made of the animal skills or the wood structure, या तो जानवरों की खालों से या फिर wood से. Painting animals on cave walls was very common in the Stone Age. Painting हो रही होती थी, वो deep inside the cave हो रही होती थी, where they were not living. सेकेंड एज में हम लोगों ने किया था ब्रॉन्ज एज में. ब्रॉन्ज एज पे ह्यूमन डिस्कवर्ड फायर. ड्यूरिंग दिस एज डेवलपमेंट ऑफ नीडल हो गई थी फॉर मेकिंग देयर क्लोथ्स. अपने एनिमल की स्किन से जो वो क्लोथ्स बना रहे थे उसमें यूज स्टार्ट हो गया था. लैंग्वेज हो गई हुई थी. दे वर ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज. दे वर ट्रैवलिंग अराउंड. ब्रॉन्ज एज में मोर ऑर्गेनाइज्ड पीपल थे ब्रॉन्ज एज में. एंड ब्रॉन्ज एज में क्या हो रहा था? पीरियड व्हेन पीपल मेड टूल्स फ्रॉम एले. एले एक मिक्सचर ऑफ मेटल था जिसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं. ये कॉपर एंड टिन का मिक्सचर था. कॉपर एंड टिन को मिला के एक मिक्सचर बना रहे थे, उसको ब्रॉन्ज कहते थे. उसी से सारे टूल्स वगैरह बन रहे थे. ब्रॉन्ज एज के हाउसेस हमने देखे हैं, टॉप की शेप, ये उनके टूल्स देखे थे. फिर उसके बाद हमने आयरन एज की थी. आयरन एज में क्या था? सॉलिड वॉल्स एंड रूफ्स बनना शुरू हो गई हुई थी. फार्मिंग बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई हुई थी. डोमेस्टिकेटिंग, उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया हुआ था. एंड मतलब यहाँ पे बहुत ऑर्गेनाइज थे. वेल वन रूम होम्स थे. वन रूम सेंटर में फायर वर्क होता था. सेंटर में राउंड हाउस वाज fire. The meal was cooked inside the home. और आयरन एज में पीपल जो थे वो मेटल से प्लो कर रहे थे. इस तरह से देखा था. उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में मॉडर्न एज, द एज लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स हैं, एक्सेसरीज एंड टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड. उसके बाद स्वैन वैली में हमने देखा था कि वेल स्टेब्लिश्ड वैली थी, वेल स्ट्रक्चर्ड सोशल स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन थिंग्स थी. इसमें जो टूल्स डेवलप हो रहे थे वो क्या क्या इन्होंने टूल्स, स्टोन टूल्स थे, क्रूड वेजेस, चॉपर्स, केव पेंटिंग, एरो और बोन टूल्स एंड एंटलर्स ऑफ आइबेक्स जो फाउंड किए थे डिफरेंट आर्कोलॉजिस्ट ने. फिर हमने टेक्सला के बारे में पढ़ा था. टेक्सला रिवर इंडस के ही पास लोकेट कर रहा है. और टेक्सला के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था जी? स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड रियर इंडस है. टेक्सला डेट बैक कर रहा है 6th सेंचुरी बीसी. बीसी जो है ना, बेसिकली बीसी ये जो है बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिश्चियन, जो हमारे जीसस थे उनकी बर्थ से पहले. लेट्स सपोज कि अब यहाँ पे जैसे इन्होंने कह रहे हैं 6th सेंचुरी, मतलब 600 बीसी आ गए ना. इसी तरह अगर कोई कहे 200 बीसी या 2 बीसी, तो फिर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट है उनकी बर्थ से पहले कितने इयर्स पहले ये लोकेटेड, ये हमें मिली थी. ठीक है, ये पर्शियन एंड ग्रीक से इन्फ्लुएंस हुए हुए थे, पर्शियंस एंड ग्रीक से. लेकिन इस यहाँ पे कौन रह रहे थे? बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म थी. बुद्धा और हिंदुइज्म. दैट्स वाई यहाँ की विंडिंग स्ट्रीट्स थी, टेम्पल्स थे एंड स्टूपास थे. ठीक है ना, यहाँ पे मंदिर भी थे और यहाँ पे ऐसी जगह भी थी जो उन लोगों से इम्प्रेस हुई थी. जहाँ पे बुद्ध लोग भी, बुद्धिस्ट लोग भी इबादत करते हैं उसको स्टूपास कहते हैं. और जहाँ पे हिंदू इबादत करते हैं उनको हम
टेम्पल्स कहते हैं, मंदिर, ठीक है। यहाँ मंदिर और स्तूपास दोनों थे। ये किस तरह से? फर्स्ट सेंचुरी एडी। एडी होती है आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। जिस तरह मैंने आपको बीसी बताया ना, बिफोर जीसस क्रिस्ट जो है, उनकी पैदा होने से पहले के जो साल हैं उनको हम बीसी कहते हैं, और एसी हम उन ईयर्स को कहते हैं कि आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब ये फर्स्ट सेंचुरी कह रहे हैं कि मतलब पहली ही सेंचुरी है आफ्टर हिज बर्थ, बाय द खुशान्स ऑफ सेंट्रल एशिया। जब सेंट्रल एशिया में खुशान्स का दौर था तो ये डिस्ट्रॉय कर दी गई थी सिविलाइजेशन। उसके बाद वी वर टॉकिंग अबाउट मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में हमने किया था कि बलोचिस्तान के पास लोकेटेड है, जो हमारा सिबी का एरिया है ना, उसके पास डिस्कवर एक्सीडेंटली हुई थी सरदार वोजबख्श रईसानी। जो वोजबख्श रईसानी है, उन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर की थी। फिर उन्होंने सर्वे करवाए थे डिफरेंट आर्कोलॉजिस्ट से। जब वो सर्वेज हुए थे तो उन्होंने डिफरेंट टूल्स फाइंड किए थे, और ये 7000 टू 3000 बीसी का टाइम था। उसमें इन्हें क्या क्या मिले थे? पॉलिश स्टोन टूल्स, वेजल्स मिले थे, डेकोरेटेड गोबलर्स मिले थे, सैंपल्स ऑफ फाइन पोट्री मिली थी इन्हें, पोट्री बर्तन, और उसके अलावा इन्हें ज्वेलरी के टूल्स मिले थे, टॉयज, यूटेंसिल्स होती किचन की चीजें, जो आपके किचन के जैसे बर्तन होते हैं ना, वैसे किचन की चीजें इनको मिली थी। अब उसके बाद हमने आज स्टार्ट करना है हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, इंडस वैली। अगर आप इंडस वैली की तरफ आते हो ना, पहले तो इब्राहिम, टर्न ऑन योर वीडियो, टर्न ऑन योर कैमरा। अलीफिया, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। Participants has raised hand. जी मायशा एंड जोहा। टीचर इन सब चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स नहीं हमें मिले। यू विल गेट इट, डोंट यू वरी, आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। अब्दुल सुभान जी। टीचर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजिस्ट? इकोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो डिफरेंट लैंड के बारे में ना सर्वे करते हैं। एक लैंड जैसे आज एक तरह का है, आफ्टर 10 years या 100 years वो लैंड डिफरेंट शेप में होगा, डिफरेंट प्लेस पे होगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, हो सकता है उस ऐसा लैंड हो जहाँ पे रिवर फ्लो हो रहा हो या कोई लेक हो, लेकिन आफ्टर 100 और 1000 years वो लैंड फॉर्म चेंज हो जाता है ना। रिवर और लेक अपना कोर्स या अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो आर्कोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो बेचारे एक स्टोन की वजह से भी ना अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर देते हैं कि हमने यहाँ से ये चीज ढूंढनी है। बेसिकली दे आर द रिसर्चर्स और सर्वेयर्स ऑफ द लैंड, ठीक है, जो लैंड पे सर्वे और रिसर्च कर रहे होते हैं। इन लास्ट 10 minutes वी विल डू क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को जी जी सुभान, ये मैं कह रही कि आपने पेज चैप्टर नंबर 4 की पेज नंबर 21 का होमवर्क दिया था, या फिर आपने करवाया था? जी 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 21 का होमवर्क था। Okay, I am unmuting you all, muting you all, sorry. Ji, now we will proceed further for Indus Valley civilization. इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन है बेसिकली ये डिवाइड कर दी गई है 2 पार्ट्स में, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, ठीक है। ऑल्दो मेहरगढ़ भी आपको पता है रिवर इंडस से थोड़ा सा दूर थी, लेकिन अगर हम टेक्सला को भी देखें वो भी रिवर इंडस के बहुत करीब थी। लेकिन जो मेनली डिवाइड कर दिया हुआ है वो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। पहले लोग क्या थे, दे कम टुवर्ड्स द रिवर, ठीक है, वो रिवर के पास आ रहे होते थे, रिवर को के पास आके क्या करते थे, वहां पे सेटल करते थे अपने आप को, क्योंकि रिवर के पास जो लैंड होता है वो फर्टाइल होता है,
मोस्ट फर्टाइल लैंड होता है ना, वहां पे आपकी क्रॉप्स भी इजीली ग्रो होती हैं, आपकी लिविंग की नीड्स फुलफिल ज्यादा जल्दी हो रही होती हैं. तो दैट्स व्हाई अ ग्रुप ऑफ नोमैड्स केम वाय ईरान के रास्ते से वो आ रहे थे. किनका ग्रुप था? नोमैड्स का. नोमैड्स, और फिर वो सेटल हो गए बैंक ऑफ रिवर के पास, रिवर के किनारे के पास. रिवर दरियाई, जो इंडस है ना, इंडस, इंडस रिवर के दरिया, दरिया है हमारा इंडस रिवर, रिवर इंडस, ठीक है, उसके पास वो सेटल होना शुरू हो गए. ठीक है, रहना शुरू हो गए. The Indus Valley started to the north to the south of Indus, covering कितना करिए? over 1000 miles. आप अगर रिसर्च करो ना, ऑलमोस्ट 1000 माइल्स के बाद ना आपकी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, चाहे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं. ठीक है, जैसे हम एक साइड पे जाएं, मुल्तान वाली साइड पे, तो हमें सराइकी एक लैंग्वेज मिलना शुरू हो जाती है. वहाँ के लोग थोड़ा डिफरेंट तरह पहन रहे होते हैं, बेशक वो शलवार कमीज ही पहन रहे होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट. हम पंजाबी तो पंजाब में थोड़ा सा, लाहौर में डिफरेंट पहन रहे होते हैं. इसी तरह से जब जैसे हम ट्रेवल करते जाते हैं ना, बेशक हम सेम कंट्री में हो, अब हमारे बलोचिस्तान के लोग, बलोची, सिंधी लोग, थोड़ा थोड़ा सा उनकी ड्रेसिंग में देखें डिफरेंस है ना. बेशक वी ऑल आर मुस्लिम्स, वी ऑल आर लिविंग इन पाकिस्तान. इसी तरह से सिविलाइजेशन में भी जब हम ट्रेवल करते हैं ना, तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस से लोगों के रहने सहने, उनके होम बनाने के, उनकी पोट्री, उनकी ज्वेलरी, उनकी यूटेंसिल्स बनाने के तरीके, उनके टॉयज बनाने के तरीके थोड़े थोड़े से चेंज होते जाते हैं. जब क्लाइमेट वार्म हो जाता है, क्लाइमेट वार्म होना शुरू होता है, लोग ज्यादा से ज्यादा रिवर के एज पे या बैंक ऑफ रिवर्स पे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. ठीक है, द मेजर capitals of Indus Valley was Harappa and Mohenjo-daro. The early settlement grow क्या क्या वो कर रहे थे? कॉटन, जो रुई, कपास, जिससे कपड़े नहीं, कपड़े बनते हैं, मेज और व्हीट. देवर स्किलफुल आर्टिसंस, बहुत ज्यादा स्किलफुल थे. आप अगर उसकी पोएट्री वगैरह देखो ना, तो उसमें ज्योमेट्री के स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री और फ्लावर्स और प्लांट्स, और आपके पास शेप्स, ओवल, सर्कल और रेक्टेंगुलर शेप्स में आपके पास चीजें बनी हुई हैं, ड्राइंग हुई हुई है. ठीक है, इस वजह से उन्हें कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा स्किलफुल आर्टिसंस थे उस दौर में. देखें, आज से आप पहले चले जाओ, कितना पहले, ऑलमोस्ट 2500 बीसी में या 3500 बीसी का टाइम है ये. ये दोनों एजेस ब्रॉन्ज एज की एजेस हैं. ठीक है, देवर स्किलफुल आर्टिसंस मेड अर्थन पोट्स. मट्टी, जो अर्थ नहीं होती है, जो अर्थन, जो मट्टी होती है, मड, मड के बर्तन बनाते थे. फाइन पोइट्री, पोट्री, उनकी पोट्री बहुत ज्यादा फाइन थी, उसमें डिफरेंट शेप्स थी, मैंने आपको बताया ना, ज्योमेट्रिकल शेप्स भी थी और फ्लोरल पैटर्न्स भी थे, डिफरेंट फ्लावर्स के पैटर्न और ज्योमेट्री की शेप्स भी थी. टॉयज एंड क्लोथ्स दे वर मेकिंग, they used bone and bronze to make tools and weapons. Bronze के बारे में I have told you, ये copper plus tin, कॉपर और टिन को मिला के एक मेटल बनती थी, और ये मोर पावरफुल देन कॉपर होती थी. ठीक है, दे मेड स्टैचूज, एनिमल फिगर्स एंड, अब उन्होंने स्टैचूज, ये देखेंगे स्टैचू बना हुआ है इसका, यहाँ पे इन्होंने एनिमल की भी फिगर्स बनाते रहेंगे, पोट्री भी बनाते रहे हैं. फूड स्टोरेज के लिए ये मड के ही, अर्थवेयर, मट्टी के बर्तनों में ये खाना पसंद करते थे और उसी में खाना पीना स्टोर करते थे. ठीक है, एनिमल पोर्ट्रेट इंपॉर्टेंट थे. अगर आप ये हड़प्पा की, फिर उसमें आपके पास हड़प्पा आ जाता है. यूनिकॉर्न्स जो होते हैं उनकी पिक्चर्स हैं, आइबेक्स की पिक्चर्स हैं, जो आइबेक्स हमने भी पीछे पढ़े भी हैं, देखे थे ना लास्ट उसमें वीडियोस में. फिर उसके बाद बुल्स हैं, एलिफेंट्स हैं एंड हॉर्सेस अपीयर इन देयर स्क्रिप्ट्स. जो भी इनकी स्क्रिप्चर्स हैं, जो ये बना रहे हैं, स्किलफुल आर्टिसंस की बात होती है, हो रही है, जो भी उनके आर्टिस्ट लोग हैं, वो कौन कौन से स्कल्पचर्स बना रहे हैं? यूनिकॉर्न्स, आइबेक्स, बुल्स, एलिफेंट, हॉर्सेस. ठीक है, ये उनके बना रहे हैं. और मोस्ट फेमस इनका ये वाला स्कल्पचर है, ये प्रीस्ट का, जिस तरह फादर नहीं होते क्रिश्चियंस में, उनका स्कल्पचर. ठीक है जी, डांसिंग गर्ल का बना हुआ है. अब हड़प्पा पे आ जाए.
हड़प्पा, ये आपके पास यहाँ पे पिक्चर भी शो हो रही है हड़प्पा की। फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी थी, किन्होंने डिस्कवर किया था इसको? सर जॉन मार्शल, एक आर्कियोलॉजिस्ट ही थे, एक लैंड के बारे में सर्च करने वाले सर्वेयर्स ही थे, जिन्होंने सर्वे किया था और उन्होंने डिस्कवर किया था हड़प्पा को। कब किया था? 1920 में। ठीक है, वो डिपार्टमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में काम करते थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। और कहाँ पे ये है? रिवर रावी के पास है, रिवर रावी के पास है, जिसको साहिवाल का एरिया हम लोग कहते हैं ना। लाहौर से हम निकले तो साहिवाल वाला जो एरिया, उसके पास यहाँ ये लोकेटेड है हड़प्पा। दिस सिविलाइजेशन हमें 2500 बीसी की हमें डेट के बारे में बता रही है। 2500 बीसी। पहले हम लिखते हैं 2500 के डेट लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं बीसी। बीसी मैंने आपको अभी भी बताया है कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि जो जीसस क्राइस्ट हैं उनकी बर्थ से पहले के ईयर्स, कितने साल पहले? 2500। इट इज बिलीव दैट द पीपल ऑफ हड़प्पा जो है एग्जिस्टेड अबाउट द सेम टाइम। मोंजोदड़ो के लोग और हड़प्पा के लोग समझा जाता है कि एक ही टाइम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? ये आपके रिवर रावी के पास है ना, साहिवाल में, लेकिन मोंजोदड़ो के जो लोग हैं वो कहाँ पे हैं? रिवर इंडस के पास, सिंध में, सिंध के प्रोविंस में है। ये आपके पंजाब के प्रोविंस में रह रहे हैं। और जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या क्या चीजें इनके बारे में मिली हैं? फर्स्ट तो इन्हें मिली है कर्व्ड सील। ठीक है, ये जैसे कर्व्ड सील्स हैं। सील्स क्या होती हैं? स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं जो ब्यूटीफुली कर्व किए होते हैं, उन्होंने प्यारे प्यारे से बनाए होते हैं। अब उनके नजदीक ये बहुत प्यारा एक स्कल्पचर है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बिग करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये स्कल्पचर है और इसमें ऊपर स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ है। अगर आप इस स्कल्पचर को देखो, यहाँ पे आपको देखो टू, आपको लग रहा है कि लायंस हैं और टाइगर्स हैं, एंड एक ह्यूमन बीइंग इतना पावरफुल है कि वो उन टू को हिट कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सील्स हैं। ये कर्व्ड सील है, इसमें क्राफ्ट करते हैं। क्राफ्ट को किससे करते थे? बोन्स वगैरह यूज करके और स्टोन्स यूज करके। वो मड की जो सील बनाते थे उस पे पहले वो स्टोन से कर्विंग करते थे, फिर उसके बाद उसको फायर में कर देते थे ताकि वो ड्यूरेबल हो जाए। ठीक है, कर्व्ड सील बना रहे होते थे। क्ले टैबलेट, यहाँ पे आपको क्ले टैबलेट नजर आ रहा है, ये टैबलेट है ना क्ले। क्योंकि हड़प्पा एंड मोन्जोदड़ो की लोगों की जो लैंग्वेज है ना, वो किसी को भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है कि इस टैबलेट पे उन्होंने लिखा क्या हुआ है। ठीक है, बस ऐसे ही थे, उनकी एक लैंग्वेज थी, स्क्रिप्ट था, कॉनिफॉर्म स्क्रिप्ट, और उसी में उन्होंने लिखा हुआ था। ये क्ले टैबलेट्स हैं, इस पे राइटिंग हुई होती थी, इनके अपने स्क्रिप्ट है, कॉनिफॉर्म उसी में हुई होती थी। ब्रॉन्ज एज और में भी होती रही है और आयरन एज पे भी, लेकिन हड़प्पा में ये ब्रॉन्ज एज की है। यहाँ पे हड़प्पा की सिविलाइजेशन की पिक्चर है जो अब रिसेंट है। इनकी ज्वेलरी होती थी, अपनी स्टैचूज होते थे, फिर डिफरेंट फिगर्स होती थी। फिगरेन मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स थी, जिनमें वो एनिमल्स ही की फिगर्स मोस्टली होती थी, उनके साथ कोई ह्यूमन बींग्स अटैच कर देते थे। और उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स थे, टॉयज थे, एज वेल एज कॉपर एंड ब्रॉन्ज यूटेंसिल्स, जो इनकी किचन की एक्सेसरीज थी। पहले तो आपने पढ़ा है ना, मड के वो बर्तन यूज करते रहे, लेकिन यहाँ पे वो किसके करें? ब्रॉन्ज के या खाली कॉपर के। ब्रॉन्ज क्या है? कॉपर प्लस टिन है। जी मायशा, फिजा, बोथ हैव हैंड रेज्ड। टीचर आपने यूनिट 4 के क्वेश्चन आंसर्स हमें सेंड कर दिए हैं। बेटा यूनिट 4 की ना स्कूल वाले आपको करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, ओके ओके, टीचर, मैंने 3 यूनिट्स के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। वेल डन, एक्सीलेंट। इंशाल्लाह दे विल सेंड यू सून।
Okay. You will get it by WhatsApp. Thank you, teacher. No, it's okay. जी, हड़प्पा के बारे में एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चन? ये हाउसेस है इंडस वैली के. अब हम मोहनजोदड़ो पे आ रहे हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोहनजोदड़ो. मैंने आपको बताया है कि इंडस ये वैली जो है, इंडस वैली मोहनजोदड़ो की जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन. पहले मैंने आपको हड़प्पा के थोड़े से बताया, अब ये मोहनजोदड़ो. ये देखिए वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल अरेंज्ड सोसाइटी. आपको कितना देख के ही लग रहा है कि नीट एंड क्लीन लुक आ रही है और आपको लग रहा है कि मॉडर्न एरा से थोड़ी सी दूर हो रही है. अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में है, उसी टाइम में है जब हड़प्पा की सिविलाइजेशन थी. वो 2500 बीसी का टाइम है, ये 3500 बीसी का टाइम है. सब कॉन्टिनेंट में थी, बड़े सगीर में, इंडो पाक और में. कहाँ पे ये लोकेशन कहाँ पे है इसकी? बैंक ऑफ रिवर इन द प्रोविंस ऑफ सिंध. सिंध प्रोविंस में रिवर कौन सा है? इंडस के पास. माउंट ऑफ डेथ, इसको क्या कहा जाता है? माउंट ऑफ डेथ, डेथ का एक पहाड़. दिस नेम was given by the local people many years ago. इसको उस टाइम नहीं कहा जाता था, बहुत साल बाद लोगों ने इसको ये कहना शुरू कर दिया था, माउंट ऑफ डेथ. ये देखें अजीब सी एक लुकारी होती है ना, इस वजह से लोगों ने उसको कहना शुरू कर दिया था. ये अगर आपको इसके सेंटर में मैं दिखाऊं, दिस इज, ये उसका बाथ एरिया है. बाथ एरिया ये आपको ये बता रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन इसमें भी थी, क्योंकि हिंदू जो लोग होते हैं ना, वो सेंटर उनका एक ही प्लेस पे, वो बाथ, ये बाथ एरिया था, ये पूल था, यहाँ पे वाटर फिल हुआ था. ठीक है. और यहाँ पे इनकी अकोमोडेशंस थी. ये इनका लिविंग एरिया है जहाँ ये लोग रह रहे हैं. ठीक है. दिस इज द लिविंग एरिया. मोहनजोदड़ो मीन्स माउंट ऑफ डेथ. द नेम वाज गिवन बहुत साल बाद लोकल एरिया के लोगों ने उन्हें कह दिया था. डेट बैक टू 3500 बीसी. ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 1922 में डिस्कवर की थी. अब 1920 में हड़प्पा डिस्कवर हुई और 1922 में मोहनजोदड़ो. यहाँ पे क्या हो रहा था? टॉयज और क्ले के टॉयज. यहाँ पे आप देखें, ये मट्टी के खिलौने बने हुए हैं. टॉयज किसके बने हुए हैं? मड के. इम्प्रेसिव आर्ट सीन हो रहा है इसमें, और फिगरीन्स इसमें भी हैं. फिगरीन्स कैसे हैं? फिगर, अब ये आपको टॉय पे बुल नजर आ रहे हैं ना, बुल कार्ट बनी हुई है. फिर आपको डॉग्स, बुल्स, हॉर्सेस, स्क्विरल्स वर फाउंड. हैंडक्राफ्ट इन क्ले एंड स्टोन. पत्थरों पे भी बने हुए हैं और आपके मट्टी पे भी बने हुए हैं, क्ले पे भी बने हुए हैं. बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव इनका और गवर्नमेंट सिस्टम था. अगर आप यहाँ से देखें तो आपको पता चला सम सेम तरह के लोग हैं. अगर इनमें कोई किंग क्वीन सिस्टम भी है तो वो भी सेम प्लेस पे रह रहा है, कोई उसके सुपीरियर होम्स नहीं बने हुए. अ डिफाइंड फॉर्म ऑफ राइटिंग बिगिन हुई थी इस पीरियड में. स्क्रिप्ट हुआ था कॉनिफॉर्म स्टाइल एंड रिटन ऑन क्ले टैबलेट एंड सील. क्ले टैबलेट्स मैंने आपको हड़प्पा में भी दिखाए हैं, ये हैं क्ले टैबलेट्स. ये ठीक है, टैबलेट्स हैं क्ले, मट्टी के बने हुए टैबलेट्स हैं. उसको बाद में वो हीट अप कर देते हैं. देयर वे ऑफ लिविंग वॉज वेरी वेरी सिंपल. सादा से लोग थे लेकिन वेल प्लान्ड थे. किस तरह वेल प्लान्ड थे? उनकी आप वॉल देखें सिटीज की, सिटी में वॉल बनी हुई है, ये प्रॉपर वॉल्स बनी हुई है. उसके बाद क्या है? सिटी प्लान थी. हाउसेस किसके बने हुए थे? ब्रिक के. ब्रिक कैसे बनती थी? ब्रिक मट्टी लेके वो सेम साइज की ईंटें बनती थी. आप ये देखें, एक एक साइज सेम है ईंट के. वो उस ईंट को बेक करते थे ना, मड को, क्ले को वो बेक करते थे. स्पेशल उनके सांचे थे और वो सांचे सबके सेम थे, तो स्पेशल एक ही साइज की उनकी ब्रिक्स बनती थी क्ले से. और हॉल, इनके असेंबली हॉल्स भी बने हुए हैं, टेम्पल्स भी बने हुए हैं, वेल भी बने हुए हैं. अब जहाँ पे पानी के लिए कुएं भी बने हो, आप मुझे बताएं. वेल कुआं होता है ना, वाटर वेल. ये आपकी बुक में वेल बना भी हुआ है यहाँ पे. ये जो राउंड नहीं बना हुआ सर्कल,
पेज नंबर 26 में ये वाटर के लिए वेल बना हुआ है, गुड ड्रेनेज सिस्टम था। ये आपको ड्रेनेज सिस्टम ये सारा क्लियर नजर आ रहा है आपकी 26 पे। अगर आप यहाँ पे भी पिक्चर देखो, ये इनका ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल क्लियर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और ग्रेट बाथ मैंने आपको भी पीछे दिखाया है कि ग्रेट बाथ भी था, रिक्रिएशनल हॉल्स के यहाँ पे एक्टिविटीज के सारे मिल के कोई रिक्रिएशन करें, कोई मेले वगैरह हो, इस तरह की भी एक्टिविटीज थी। देयर इज एन एब्सेंस ऑफ पैलेसेस एंड फोर्ट, ठीक है, विच इंडिकेट देयर वाज नो किंगशिप, कोई क्वीन और मलका वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। चीफ एंड हाई प्रीस्ट लिव्ड लाइक कॉमन पीपल, आम लोगों की तरह किंग्स एंड क्वींस रह रहे थे। अब आ जाए पेज नंबर 27 पे। डैश वाज डिस्कवर्ड बाय सर जॉन मार्शल। अभी अभी हमने किया है, क्या थे, हड़प्पा। क्या डिस्कवर हुआ है, हड़प्पा। अलिफिया, सोनू, मायशा दोनों की वीडियोस ऑफ हैं बेटा, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस। जी, हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड बाय सर जॉन मार्शल, पेज नंबर 27 पे हूँ। टेक योर पेंसिल्स आउट, हरी अप। हड़प्पा, HAR, H will be capital, ARAPPA. हड़प्पा was discovered by Sir John Marshall. यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आपको। In 1920, कब, 1920. It is located at the bank of River Ravi. River Ravi के उसमें था, कहाँ पे था रिवर रावी, इन द डिस्ट्रिक्ट साहिवाल पे है। मैंने आपको बताया दिस सिविलाइजेशन डेट बैक्स 2500 BC। और इसमें क्या क्या थी ये आप कोई सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 1 2 दी हुई है, 2 आपके पास स्पेसिस है। आप इसमें क्ले टैबलेट्स भी लिख सकते हैं, ज्वेलरी भी लिख सकते हैं, स्टैचूज भी लिख सकते हैं, फिगरेन्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपका दिल करे वो आप लिख सकते हैं, कोई से भी 2। एज वेल एज कॉपर एंड, कॉपर के साथ हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, कौन सी एज थी, कॉपर एंड ब्रॉन्ज। मैंने आपको कहा है कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज को मैं एक ही एज कंसीडर करती हूँ, बिकॉज जो ब्रॉन्ज एज है वो कॉपर प्लस टिन ही है। अब आ जाए मैचिंग पे। मैचिंग करंट में देखें, आयरन एज हमारे पास कौन सी थी, मोन्जोदड़ो और टेक्सला एंड आर्कियोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्टडी थ्रू मटेरियल। बिल्कुल क्लियर आपको वहां पे पता चल रहा है। 1 2 3rd वन है आर्कियोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, लोगों की हिस्ट्री के बारे में, लोगों के बारे में, द वे दे वर लिविंग, द वे दे वर वेयरिंग, द वे they were making their tool utensils, pottery, how they were spending their life, human history, what they were eating, what they were growing, what were their professions, through materials, material के थ्रू ये स्टोन मिला है। अब लोग ऐसे ऐसे एस्टिमेट करते होंगे ये चीजें मिली हैं, ये लोग इस एज में होंगे। आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू मटेरियल। मोन्जोदड़ो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा दें, क्योंकि मोन्जोदड़ो आपको पता है मॉन्ड ऑफ डेथ उसको कहा जाता था, बाद में लोगों ने उसको मॉन्ड ऑफ डेथ कहा था। अब व्हेन अर्ली मैन यूज टूल्स मेड ऑफ आयरन, क्या होगा, फर्स्ट वन आयरन एज, फर्स्ट को लास्ट से मिला दें। व्हेन अर्ली मैन यूज्ड टूल्स मेड ऑफ आयरन, जब भाई आयरन से टूल्स बनेंगे तो जाहिर है आयरन एज है, जब ब्रॉन्ज से टूल बनेंगे तो ब्रॉन्ज एज है, जब स्टोन से टूल्स एंड यूटेंसिल्स बन रहे, स्टोन से बन रहे हैं तो फिर स्टोन एज है। हड़प्पा, हड़प्पा इज द फर्स्ट आर्कियोलॉजी डिस्कवरी मेड बाय सर जॉन मार्शल। हड़प्पा को इससे मिला दें। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वन रह गया, टेक्सला, इट इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर फ्रॉम इस्लामाबाद। ठीक है, मैं आपको ये रिपीट कर रही हूँ क्योंकि सारा मिक्सिंग ना हो जाए। आयरन एज फर्स्ट वन जो है वो लास्ट वन से मिलेगा, व्हेन अर्ली मैन यूज टूल्स मेड ऑफ आयरन। मोन्जोदड़ो मॉन्ड ऑफ डेथ से मिलेगा। टेक्सला, इट इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स फ्रॉम इस्लामाबाद। Archaeology, the study of human history through materials, and Harappa, first archaeological discovery in Pakistan made by Sir John Marshall. Ab I am unmuting you. If you have any question, any query, please unmute करें or ask but freely. जी. How are you all? First you tell me.
Oh, Maisha, how are you? Fine, okay. Then unmute yourself. टीचर जी. मैं भी फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहा हूँ फिलिंग द ब्लैंक्स Filling the मैं भी blanks. फिलिंग द Repeat. ब्लैंक्स कर रहा हूँ तो speed up ना. कुछ नहीं कह रही करूं मैं आपको बता देती हूँ मैं दोबारा बता कर देती हूँ ही रहा ठीक हूँ है ये 2 मिनट दे दे बस ओके जी नेक्स्ट एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चन कर ही रही टीचर बस हाउ आर यू फातिमा टीचर अब्दुल्ला अयाज इब्राहिम टर्न ऑन योर वीडियो क्वेश्चन आंसर पढ़ने हमने क्वेश्चन आंसर्स यू विल गेट जी अनम्यूट कर रही हूँ मैं आपको फातिमा टीचर आवाज नहीं आ रही जी टीचर मैंने वो 3 लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं किए 3 लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं किए चलें फिर मेरे साथ दोबारा कर लें जी हड़प्पा HARAPP हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड हड़प्पा डिस्कवर हुई थी बाय सर जॉन मार्शल इन 1920 इट इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर रावी लिखना है रिवर रावी रावी के मैं आपको थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ ये वाले मैंने सारे कर लिए टीचर ओके लास्ट 3 लाइन में जो है जी ये देखिए रिवर रावी अब आपको क्लियर नजर आ रहा है थोड़ा सा द सिविलाइजेशन डेट बैक टू 2500 BC सिविलाइजेशन हमें कहाँ बता रही है 2500 BC अब ये जो है ना यहाँ पे आप क्ले टेबलेट भी लिख सकते हो कर्व सील्स थी ना उनकी कर्विंग करते थे वो स्टोन के साथ उसको कर्व करते थे उसमें वो कुछ भी स्कल्पचर बना रहे होते थे और ऊपर स्क्रिप्ट लिखते थे उसके बाद है क्ले टेबलेट टीचर जी क्ले टेबलेट भी लिख सकते हैं स्टैचूज भी लिख सकते हैं ज्वेलरी भी लिख सकते हैं टीचर कुछ क्वेश्चन आंसर ना आप ना वो YouTube पे अपलोड कर देंगी नहीं यूट्यूब पे नहीं आएंगे व्हाट्सएप पे यू विल गेट इट टीचर स्टैचू एज वेल एज कॉपर एंड ब्रॉन्ज है BRONZE ब्रॉन्ज BRONZE मोहम्मद अर्शमान टीचर हो गया प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो टीचर बस मेरे पास फर्स्ट 3 चैप्टर्स के हैं बाकी नहीं है क्वेश्चन आंसर्स यू विल गेट इट सून डोंट यू वरी टीचर आपको बहुत Abdullah asked what you want to ask. Your hand is. जी ये सारी प्री हिस्टोरिक है जी ये प्री हिस्टोरिक एरा है जी मायशा टर्न ऑन योर कैमरा you have raised your hand but you want to ask any question no जी ask जी unmute yourself you have again muted जी beta Maisha anyone we have on less than 1 minute left in our class Walaikum salam how are you